Hello everyone, welcome back to my channel One Step for Learning Commerce. Today we are going to discuss what business mathematics and statistics topic. This one regression equations. So regression equations होती क्या है and how to calculate the regression equations. So first of all we have the two methods. First one regression equations using the normal equations and next one regression equations using the regression coefficient. या तो आप नॉर्मल इक्वेशंस बना के कैलकुलेट कर सकते हैं रिग्रेशंस या तो रिग्रेशन कॉफिशेंट के थ्रू आप रिग्रेशन इक्वेशंस बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट वन है आपका मेथड रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग द नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशन आप कैसे बनाते हैं लाइक एज ए प्लस बी एक्स जैसे बनाया है यहाँ पे। हम इस मेथड को लिस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, लिस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। और under this method, computation of regression equations done by solving the two normal equations. आपके पास दो normal equations होगी, उनको आपने solve करना है, तब आपकी regression equations बनेगी। जैसे regression equation y on x होगी या फिर x on y होगी। y on x में क्या मतलब है? यहाँ पे देखेंगे कि y की वैल्यू कैलकुलेट है तो y डिपेंडेंट है अपॉन x। और a और b में क्या है? a जो है वो y इंटरसेप्ट है एंड b स्लोप ऑन मतलब जो a की इक्वेशंस है मैं इसमें बता सकती हूँ कि y इंटरसेप्ट यानी कि y पे ये कट होगा, क्योंकि ये y ऑन x है तो ये y पे यहाँ पे कट होगा। अगर x ऑन y होता तो यहाँ से कट होना था, फिर नीचे से कट होगा। लेकिन इस इक्वेशंस में जैसे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पे y आपका डिपेंडेंट फैक्टर है, x आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर है, a आपका y इंटरसेप्ट होगा, b आपका स्लोप ऑफ द लाइन होगी, जो भी स्लोप होगा लाइन का वो आपका b माना जाएगा। अब इसमें दो बोला है कि दो नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके इक्वेशंस बनाई जाती है। तो पहली इक्वेशन है आपके पास सिग्मा बाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी इक्वेशन इसमें होती है सिग्मा एक्स बाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो देखो एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास होगी सिग्मा एक्स सिग्मा बाई आपने कैलकुलेट करना है। सिग्मा एक्स स्क्वायर या सिग्मा बाई स्क्वायर भी आपको दिया होगा तो वो भी आपने जो क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन मैंने आगे किए हुए हैं, उसको मैं बताऊंगी कि किस तरह से उसका आंसर आया है। अब हम क्या करेंगे, जब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद है आपका कॉफिशिएंट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट b बाई एक्स। b बाई एक्स यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे बी बाई ऑन एक्स का फॉर्मूला है एन मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स बाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा बाई डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर। या तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू चलेंगे या फिर चलेंगे a इक्वल टू मीन बाई माइनस बी। बी जो है वो अर्थमेटिक मीन आपके पास दिया होगा, या भी मीन एक्स, मीन बाई एंड मीन एक्स आपके पास आपने दिया है या कैलकुलेट करना है। तो देखो जो आपका डायग्राम है वो इस तरह से बनती है, डायग्राम ओ एक्स ओ बाई। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बाई ऑन एक्स है। तो यहाँ पे जो स्लोप रहेगी, ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा ए वो बाई से होगा, इस लाइन से होगा। आप देखते हैं कि कॉफिशेंट किस तरह से कैलकुलेट होता है। कॉफिशेंट का मतलब है अगर चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन बाई, अगर एक वेरिएबल में चेंज होगा तो दूसरे वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। उसी तरह रिग्रेशन इक्वेशंस है एक्स ऑन बाई, तो यहाँ पे एक्स जो है वो बाई के ऊपर डिपेंडेंट है और इक्वेशन वैसे ही बनेगी, वो पहले वाली इक्वेशन थी। ये दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन बाई का मतलब है एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस बी जीरो बाई। यहाँ पे सेम मीनिंग है, ए और बी कांस्टेंट होंगे एंड एक्स की वैल्यू बाई की वैल्यू आप दो इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, सिग्मा एक्स बराबर है एन ए जीरो प्लस बी जीरो सिग्मा बाई। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, बाई से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स बाई प्लस ए सिग्मा, इस इक्वेशन को आपने जब बाई से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास निकल के आएगा सिग्मा एक्स बाई इक्वल टू ए सिग्मा बाई प्लस बी सिग्मा बाई स्क्वायर। तो अब आपके पास जो है वो ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। जब आप दो इक्वेशन एक्स ऑन बाई और बाई ऑन एक्स निकालेंगे तो एक्स ऑन बाई पे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन होगी। उसी तरह इसमें और अन्य मेथड है जो आपका अ, और इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं लाइक इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन बाई। तो सेम है,
आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपने क्या किया था, जब रेग्रेशन इक्वेशंस निकाली गई थी, यहाँ पे आप नीचे बाई स्क्वायर ले रहे हैं और यहाँ पे आप एक्स लिया था। जब आपका एक्स बाई ऑन एक्स होगा तो आप नीचे एक्स लेंगे, अगर एक्स ऑन बाई है तो नीचे आप बाई लेंगे। तो एन मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स बाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा बाई अपॉन एन मल्टीप्लाई सिग्मा बाई स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई का स्क्वायर। तो उसी तरह ये भी मेथड है, लेकिन इक्वेशन में आपके पास दो चार इक्वेशन बनती है। पहली इक्वेशन बनेगी ये वाली, आपके पास सिग्मा बाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और उसी तरह इस इक्वेशन को आपने एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो सिग्मा एक्स बाई प्लस इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। सेम एज आपके पास थर्ड इक्वेशन ये बनी, फोर्थ इक्वेशन ये बनी। आपके पास अन्य मेथड भी है जिसमें ए निकालना होगा। तो आपके पास देखो जो इस वाले मेथड में ए निकाला था मीन बाई माइनस बी सिग्मा एक्स, उसी तरह इसमें एक्स की वैल्यू हम पहले लेंगे। इसमें होगा ए जीरो इक्वल टू मीन एक्स माइनस बी जीरो बाई मीन। तो सेम एज है, यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी दैट इज द एक्स इंटरसेप्ट होगी, नीचे से ये चीज कटेगी। एंड अब आती है क्वेश्चंस की बारी। तो क्वेश्चंस में हमें तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक तो सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा बाई चाहिए, सिग्मा एक्स का स्क्वायर चाहिए, सिग्मा बाई का स्क्वायर चाहिए एंड सिग्मा आपके पास सिग्मा एक्स बाई चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5, एन कितने हैं 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू है 5 एंड सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1, सिग्मा एक्स है 15। इसका स्क्वेयरिंग हमने करनी है, 1 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया 55। अब हमारे पास है बाई की वैल्यू 25387 और हम बाई स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 5 5 25 3 3 9 8 8 64 7 7 49, सिग्मा बाई स्क्वायर 151। एंड एक्स वाई यानी कि एक्स को अपने बाई से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जैसे 1 × 2 2, 2 × 5 10, 3 × 3 9, 4 × 8 32, 5 × 7 35। तो सिग्मा एक्स वाई कितना आ गया 88। अब हमारे पास इक्वेशन दो होगी, एक तो होगी एक्स ऑन बाई की और दूसरी होगी बाई ऑन एक्स की। अगर आपके पास एक्स ऑन बाई है तो आपके पास फार्मूला बनेगा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई। तो रिग्रेशन इक्वेशन, अब नॉर्मल दो इक्वेशन हम लेंगे, एक तो लेंगे सिग्मा, अब इसमें हम क्या करेंगे सिग्मा एक्स, आपके पास होगा सिग्मा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी सिग्मा बाई, एंड उसको हम क्या करेंगे सिग्मा एक्स। अब सिग्मा एक्स हमारे पास, तो मैं इसमें एन नंबर लिखना भूल गई थी। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा बाई, और हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एक्स बाई इक्वल टू ए सिग्मा बाई प्लस बी सिग्मा बाई का स्क्वायर। ओके, अब हमें चाहिए सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा बाई की वैल्यू, सिग्मा एक्स बाई की वैल्यू, सिग्मा बाई और सिग्मा बाई स्क्वायर। हमारे पास हम क्या करेंगे इन वैल्यू को इसमें डाल देंगे। सिग्मा एक्स कितना है 15 है, सिग्मा बाई कितना है 25 है, सिग्मा एक्स बाई कितना है 88 है, सिग्मा बाई कितना है 25 है एंड सिग्मा बाई स्क्वायर आपके पास 151 है। तो मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया है। अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे 5a को हम बराबर कर सकते हैं 25 के बराबर, तो 5 × 25, तो हम पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 75 होते हैं। तो नीचे या तो हम ऐसे सॉल्व कर लें, लेकिन मैंने ऊपर रख दिया इस वैल्यू को 88 इक्वल टू 25b प्लस 15b। अब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 5 75, 5 5 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 155। माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 13 इक्वल टू 26b। अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर रखती तो माइनस में 13 आना था, माइनस में 26 आना था, तो सेम एज वही रहेगा मेथड। अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26/13। ओके, तो अब नेक्स्ट वन आपके पास है 13/26 इक्वल टू
0.5। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो पहली इक्वेशन है उसमें, जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें डाल देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी 15 इक्वल टू 5a प्लस 25b। अब हम हमारे पास वैल्यू आई है b की, तो b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 15 इक्वल टू 5a मल्टीप्लाई 25 प्लस मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाई 0.5। सो 15 इक्वल टू 5 है, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 होता है 12.5 के बराबर। सो 15 इक्वल टू 5a प्लस 12.5। अब मैंने a की वैल्यू इधर को ले आनी है, तो -5a इक्वल टू 12.5 माइनस 15, माइनस माइनस कट हो जाएगा, a की वैल्यू 2.5 अपॉन 5 इक्वल टू 0.50। और यहाँ x की वैल्यू जो हमारे पास x था, x किसके बराबर था, a प्लस b y के बराबर, तो x किसके बराबर होगा, a की वैल्यू भी 0.5 आई है और b की वैल्यू भी 0.5 b। तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी x ऑन y की। ठीक है, तो अब बात आती है अल्टरनेटिव मेथड, जो मैंने बताया था कि आपके पास एक और मेथड है n मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स बाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा बाई अपॉन, हम ये x ऑन बाई है तो x की वैल्यू ऊपर लेते हैं, बाई की वैल्यू नीचे लेंगे, तो सिग्मा बाई स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, n 5 है, सिग्मा एक्स बाई 88 है, सिग्मा एक्स 15 है, सिग्मा बाई 25 है, एन आपके पास 5 है, सिग्मा बाई स्क्वायर 151 है, एक्स बाई 25 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 88 मल्टीप्लाई बाय 5 440 होते हैं, और 25 मल्टीप्लाई बाय 15 375 होते हैं। उसी तरह अपॉन 151 मल्टीप्लाई बाय 5 775, और 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625 होते हैं। सॉल्व करके वैल्यू 0.5, तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स ऑन बाई जो है वो 0.5 आएगा। उसी तरह एक और फॉर्मूला था जिसमें a इक्वल टू एक्स मीन माइनस बी, बाई का मीन दिया है और इसके लिए मीन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मीन आपके पास सिग्मा एक्स, सॉरी, मीन एक्स आएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 15 थी और एन 3 था, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। उसी तरह बाई इक्वल टू सिग्मा बाई अपॉन एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर बी को हम 1 अपॉन 2 करके लेते हैं, तो हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 3 माइनस 2.5 इक्वल टू 0.5। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0.5। अब नेक्स्ट हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है बाई ऑन एक्स की। तो बाई ऑन एक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाई इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो हम सेम हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, दैट इज कॉल्ड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बनेगी सिग्मा बाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स बाई, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिग्मा एक्स बाई प्लस ए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर, मैंने सिग्मा एक्स को करना, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई। तो हमारे पास थर्ड फोर्थ इक्वेशन आ गई, वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा बाई की वैल्यू 25 है, एन की वैल्यू 5 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 15 है, सिग्मा एक्स बाई 88 है एंड सिग्मा एक्स 15 है, एंड आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 55 है। तो हम क्या करेंगे, उस ऊपर वाली वैल्यू को बराबर कर देना है 15 को, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम एज है 88 15 ए प्लस 55 भी ऐसे लिखना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इसको होल इक्वेशन को। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 45, वैल्यू आएगी 13 इक्वल टू 10 बी। बी की वैल्यू आएगी 13 अपॉन 10 यानी कि 1 अपॉन 3। तो बी की वैल्यू निकल गई 1 अपॉन 3। अब बी की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो 1 अपॉन 3 इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे, तो 25 इक्वल टू 5 ए मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, 25 इक्वल टू 5 ए प्लस 15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 होते हैं 19.5 एंड 5 ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मतलब माइनस माइनस को नहीं लिया है इसमें, तो मैंने काट दिया है पहले ही। तो 5 इक्वल टू 25 माइनस 19.5, तो ए की वैल्यू आ गई 1.5। अब ए की वैल्यू आपके पास जो बी की वैल्यू थी 1/3, ए की वैल्यू आई आपके पास 1.5। अब इक्वेशन में आप डालेंगे बाई इक्वल टू 1.1 प्लस 1/3x। अब आपको इक्वेशन में, इसी क्वेश्चन में जो है एस्टिमेशन दिया था कि अगर
आपको x की वैल्यू निकालनी है अगर बाई 10 होगा। तो देखिए आपके पास x की वैल्यू x की जो इक्वेशंस थी वो थी 0.5 प्लस 0.5 बाई के बीच। तो यहाँ बाई अगर 10 है तो आप क्या करेंगे, बाई में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 और वैल्यू आ जाएगी 5.5 के बराबर। ठीक है। तो उसी तरह आपके पास कहा है कि अगर x 6 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, तो आपने x की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देनी है, तो y की वैल्यू 8.9 निकल के आ जाएगी। सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का, तो मैंने लिया है। तो x की वैल्यू 1 2 3 है एंड n कितना है, 3 है। 3 तो 5 एंड 6, सिग्मा x आपका 6 है। एक्स स्क्र 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, सिग्मा x स्क्र 14 है। बाई की वैल्यू 2 4 5, 5 और 9 11, सिग्मा बाई है आपका 11। बाई स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, सिग्मा बाई स्क्वायर 45 एंड एक्स वाई यानी कि एक्स को बाई से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आई 25। अब पहली इक्वेशन है एक्स ऑन बाई, हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए प्लस सिग्मा बाई, हम क्या करेंगे एन सिग्मा इसका मतलब सिग्मा टू इक्वेशन बनानी है इसकी। तो पहली इक्वेशन बनेगी सिग्मा x इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा बाई। अब उसी तरह इसको हम सिग्मा बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा एक्स बाई इक्वल टू ए सिग्मा बाई प्लस सिग्मा बाई स्क्वायर बी सिग्मा बाई स्क्वायर। अब इसमें हमने वैल्यू डाल देनी है, सिग्मा एक्स किसके बराबर है, 6 के बराबर है। एन कितना है, 3 है। सिग्मा बाई कितना है, 11 है। सिग्मा एक्स बाई 25 है। सिग्मा बाई आपका 11 है। सिग्मा बाई स्क्वायर 45 है। तो हमने डाल दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको हमने एक माना, हमने बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए को हमने कट करना है। तो पहली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब पहली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 66 इक्वल टू 33 ए प्लस 11 11 से 121 बी। उसी तरह इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 25 3 75, 11 3 33 एंड 45 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज द 135 बी। अब आपका 33 इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो आपके पास ए कट जाएगा और बी आपके पास -14 और इस साइड की वैल्यू -9 यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा और बी की वैल्यू बचेगी 9/14। जब 9 को आप डिवाइड करेंगे 14 से तो वैल्यू आएगी 0.643। अब देखो हमने जो 0.643 थी वो पहली इक्वेशन में डालनी थी। पहली इक्वेशन है 6 इक्वल टू 3a प्लस 11b, इसमें डाल दी हमने बी की वैल्यू है 0.643। अब आपका अमाउंट कितना आएगा, 6 इक्वल टू 3a प्लस 7.073 और 6 में से 7.073 एंड इक्वल टू -3a जब डिडक्ट करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ए की वैल्यू बचेगी -1.073 अपॉन 3 यानी कि -0.357। तो हमने लिया है एक्स ऑन बाई, तो एक्स की इक्वेशन है ए प्लस बी बाई, तो एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू निकली -0.357 प्लस और बी की वैल्यू निकली 0.643 बाई। तो ये आ गई आपके पास एक्स ऑन बाई की इक्वेशन। दूसरा है बाई ऑन एक्स, तो बाई ऑन एक्स पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और हम जब n से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिग्मा एक्स बाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स को इस इक्वेशन से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो सिग्मा बाई एक्स इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। सेम हम वैल्यू डाल देंगे, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। तो सिग्मा बाई 11 है, एन 3 है, सिग्मा एक्स 6 है, सिग्मा बाई एक्स 25 है, सिग्मा एक्स 6 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 14 है। अब पहली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी इक्वेशन को हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 से। पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 66 इक्वल टू 18a प्लस 6 6 36 b और इसे 25 3 75 इक्वल टू 18a प्लस 14 3 42 b। अब हम क्या करेंगे, 18a से माइनस कर देंगे, 18a उठ गए, 75 में से 66 के -9 40 36 में से -42 गए आपके पास -6b। तो 6b की वैल्यू आएगी 9/6 यानी कि 1.5।
1.5 आपके पास बी की वैल्यू आती है, उसको इक्वेशन नंबर 3 में हमने पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 3 है 11 इक्वल टू 3a प्लस 6b। तो यहाँ पे 11 इक्वल टू 3a प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/5, 11 इक्वल टू 3a प्लस 6.1/5 इक्वल टू 9 होते हैं। एंड जब इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस 3a इक्वल टू 9 माइनस 11, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3a इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 2/3 यानी कि 0.667। तो बाई की इक्वेशन थी a प्लस बी एक्स। तो बाई इक्वल टू 0. a की वैल्यू आई 0.667 एंड प्लस b की वैल्यू है 1.5x। तो ये हमारे पास बाई ऑन x की इक्वेशन है, और x ऑन बाई की आपके पास जो इक्वेशंस है वो आपके पास जो निकल के आई थी वो ये आई थी। तो इस तरह से आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है।